हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो। ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपके 3 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम। ये नियम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 2026 में भी क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन और ये पूछा ही जाएगा। 7 सेट होते हैं, 7 में से एक में सेट में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया। तो फैराडे ने दो नियम प्रस्तुत किए, पहला नियम और दूसरा नियम। दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा 2025 में जब क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो अलग से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो फैराडे के दोनों नियम आपको लिखने होंगे। बोर्ड 2025 में क्वेश्चन बना था कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, 1 नंबर में। तो 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आपसे पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए जो फैराडे का दूसरा नियम है उसे लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला नियम। और जो कल हमने वीडियो डाली थी किरचॉफ के नियम की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, इसलिए मैं आपको पूरा एक साथ नहीं पढ़ा, छोटी छोटी वीडियो, एक एक वीडियो देखिए और 3-3 नंबर आपने कंप्लीट कीजिए। तो आज की ये वीडियो आपकी 3 नंबर कंप्लीट करवाएगी और कल वाली जो वीडियो वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो जाकर वो वीडियो भी जरूर से जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक दर यहाँ पे नहीं लिखा है, परिवर्तन की ऋणात्मक दर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक दर कर लीजिए, क्योंकि जो टी है इसे हम लोग बोलते हैं समय, समय मतलब दर। ठीक है, ऋणात्मक दर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, फैराडे का पहला नियम। अब चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फाई। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल्टा जो होता है वो परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो परिवर्तन हो या कोई छोटी सी चीज ले रहे हो तो डेल्टा का यूज करते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा ना यूज करके हम लोग डी भी यूज कर सकते हैं, डी फाई अपॉन में डी टी। ये भी क्या करता है, जो डी है ये भी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर, दर मतलब समय। ठीक है, तो यहाँ पे दर लिख लीजिएगा, ऋणात्मक दर। टी जो होता है समय, समय को हम लोग दर कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक दर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यही क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो अतः करके आपको फॉर्मूला लिखना है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, बीच में, ऊपर नहीं बीच में लगेगा, ऐसे करके लगेगा, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे गलती से लग गया है। ठीक है, तो ये होता है फैराडे का दूसरा नियम, बहुत ही इजी है। क्या करना है, देखिए, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में क्या हो, n फेरे, फेरों की संख्या 2 या 3 मतलब हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुंडली में अगर n फेरे हो तब E इक्वल टू, यहाँ पे फिर से माइनस में गलती होगी, ठीक है, यहाँ पे लगाइए, बटे के पास लगाइएगा, E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, यही क्या है, यही फैराडे का नियम है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे अगर कुंडली में n फेरे हो तो यहाँ पे बस आपको n लगा देना। ठीक है, तो यही आपका फैराडे का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह जिस कारण उत्पन्न होती उसी का विरोध करती। मतलब जो प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल है, इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण उत्पन्न होती, मतलब ये जिसके कारण उत्पन्न होते उसी का विरोध करते हैं। इस नियम को ही लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फैराडे का दूसरा नियम, बहुत ही इजी, कुछ नहीं, इसमें आपको क्या आया, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में भी हमने लिखा है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वे जिस कारण उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। इस नियम को लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी नियम है, 3 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में
कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं, 3 से 4, 5 से 6 मिनट की वीडियो आपके 3 नंबर कंप्लीट करवा दी। और कल वाली वीडियो भी आपको जरूर से जरूर देख लेना। और रही बात आपके डेरिवेशन की, डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डर लगता है, तो डेरिवेशन की भी हमने टेंशन खत्म कर दी। डेरिवेशन की आपकी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपको उस सीरीज में करवा दिए जाएंगे। तो 12 डेरिवेशन हमने उसमें करवा दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए डेरिवेशन। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको संपूर्ण बुक से जितने भी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए डेरिवेशन वो सारे इसमें आपको ऐड मिल जाएंगे, और ये सारे डेरिवेशन आपके बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बात की गारंटी, अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपके 25 नंबर बोर्ड परीक्षा में कंप्लीट करवाई। तो डेरिवेशन की टेंशन तो आपकी इस सीरीज से खत्म हो जाएगी। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें जो 12 डेरिवेशन करवाए उनको आपको पूरा देख लेना और तैयार कर लेना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।